सो हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। तो गाइज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कहने पे IRFC खरीदा, RVNL, आरकॉन ऐसे काफ़ी शेयर खरीदे। अब आपको ये भी बात पता होगी कि RVNL ने 15 गुना पैसा कर दिया, IRFC ने 7 गुना पैसा कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो उनकी डिमांड रहती है कि कोई ऐसा शेयर बताया जाए जो कि इन्हीं की तरह भागे। अब गाइज देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसा ही शेयर लेके आ रहा हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। अब गाइज देखिए, ये शेयर आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके क्या लेवल इन फ्यूचर हो सकते हैं, कंपनी के काम कैसे, वो सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। अब गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, ये IPO आ रहा है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। अब गाइस देखिए, बहुत से लोग यहाँ से वीडियो देख के सोचेंगे कि यार पता चल गया, निकल जाते हैं। तो गाइस वीडियो पूरी देखनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि ये अगर IPO में ना मिले तो क्या करना है, अगर IPO मिल जाए तो आपको कितना होल्ड करना है, या फिर IPO में हमें अलॉटमेंट ईजिली कैसे हो सकती है, वो सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में बात करूंगा। तो आपके सामने मुक्का प्रोटीन्स के यहाँ पे फिनेंशियल्स लगे हुए हैं। अब गाइस देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको ये बात बोली थी कि IRFC जैसा शेयर। देखिए गाइस, सेक्टर वाइज तो बिल्कुल उससे अलग है। मैं बता दूं, ये तो एनिमल प्रोटीन्स प्रोडक्ट में डील करते हैं, और इनके जो बिजनेस है वो आउटसाइड द कंट्री भी है, ठीक है ना। तो बड़ी कंपनी है एक, ऐसा समझ के चलिए। बाकी IRFC का तो सेक्टर भी अलग है। मैं उसके जैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका IPO प्राइस वो 28 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बात पता होगी कि 26 के आसपास ही आपको IRFC भी देखने को मिला था। तो अप्रोक्सीमेटली वैसा ही आपको सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, और वैसा ही भागेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको ये चीज़ें देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आपको रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही है, P&L। यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ। तो आपने सिर्फ 2 से 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ये हमारा 2021, 2022, 2023 और ये सितंबर 2023, तो 6 महीने हैं ये। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आप फिगर्स इन मिलियन रुपीज़ है। तो यहाँ पे एक आप चीज़ देखोगे ना, वाई ऑन वाई बेसिस पे इनके रेवेन्यूज लगातार बढ़ते गए। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ, जो इस साल के 6 मंथ के रेवेन्यूज है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जब पूरा साल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे भी आपको रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रीस्टेटेड प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग दिख रही है। तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो मोस्टली हमें IPO देखने को आ रहे हैं ना, उनमें से मोस्टली IPO जो वो कंपनी आती है जो लॉस में होती है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का IPO देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अर्निंग पर शेयर, तो गाइस देखिए, यहाँ पे 2 रुपये अर्निंग पर शेयर इनकी पिछले साल की थी। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1.5 रुपये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आप इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 मंथ का डाटा है, तो गाइस 3 रुपये पर शेयर ये कंपनी कमा के दे रही है आपको। तो कहने का मतलब IPO प्राइस आपका 28, 29, और वहाँ पे आपको जो 3 रुपये पर शेयर आपको ये कंपनी कमा के भी दे रही है। तो PE रेशो भी ठीक है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। तो अब यहाँ से मैं आपको एक बात बोला जाता हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ यार, इसको खरीद लिया तो कितना बेनिफिट होगा। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बात बता दूँ, करंटली जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपने अप्लाई तो कर ही देना है मंडे को, ठीक है ना। तो ये जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 30 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है। तो 30 कहने का मतलब कि अगर आप 15,000, 14,900 समथिंग का आपको जो लोड मिलेगा ना, आप 15,000 लेके चलिए। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है, अलॉटमेंट कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको वो स्टेप लेने हैं। अगर आप 15,000 रुपये का IPO में इन्वेस्ट करोगे तो आपके 30,000 रुपये वो लिस्टिंग डे पे ही बन जाएंगे। तो लिस्टिंग गेन इतना होने के बाद आगे कितना भागता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसको लॉन्ग होल्ड करके चलोगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम आपको 100, 70, 80, 90 कहीं के भी लेवल दिखा दे, तो वो एक अलग मैटर रहेगी। अब डाउट ये है कि यार अगर अलॉटमेंट ही नहीं हुई तो क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से यहाँ पे एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए। अब गाइस देखिए, ये भी बात आप माइंड में लेके चलिए। अगर आपने अपने ही 3 से 4 डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं, जैसे होता है एक जीरोधा में है, एक अपस्टॉक्स में है, या फिर एक हमारा ग्रो में है, तो हम क्या करते हैं, तीनों में से अप्लाई कर देते हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसा देखा है कि उनको लगता है कि शायद ऐसे ही करना है। तो गाइस ऐसे नहीं करना है। एक पैन कार्ड के ऊपर आप एक ही अकाउंट से अप्लाई करिए, अदरवाइज आपकी सारी एप्लीकेशंस कैंसिल हो सकती हैं। तो आपके फैमिली में अगर आपके पास 2 से 4, 5 अगर आपके पैन कार्ड अरेंज हो सकते हैं और आप हैंडल कर सकते हो उन चीज़ों को, तो आपको उतने अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लेने चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पे लगभग हर तीसरा चौथा दिन आपको यहाँ पे IPO देखने को मिलता है, और लिस्टिंग गेन से ही बंदा 15-15, 30 हज़ार रुपये अगर कमाए तो एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों की ये रहती है कि यार हमें तो IPO मिलते ही नहीं है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो
मैं पिछले कुछ 6 महीने से आपको पता है कितने आईपीओ आ रहे हैं, तो मुझे उनमें से 60% तो आईपीओ अलॉट हुए ही होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि उनके पीछे का रीज़न क्या है, मैं खुद 4 से 5 मेरे पास डीमेट अकाउंट है अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के, तो उन्हीं में मैंने सभी में मैंने एप्लीकेशन डाली होती है, तो होता है मोस्टली एक आधे में मिल ही जाती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अरेंज कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार एएमसी चार्जेस पड़ जाते हैं डीमेट अकाउंट्स में, मैं वो भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है आप ऐसे ब्रोकर पे अकाउंट खुलवा लेते हो, वहाँ पे आपको डीमेट चार्जेस पड़ जाते हैं। तो आप कोई ऐसा ब्रोकर ढूंढिए कि जिसमें आपके जो एएमसी चार्जेस है वो फ्री में रहे। तो आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स का दे दूंगा, तो वहां से जाके आप अलग अलग अगर डीमेट अकाउंट खोलने हैं तो वो खुलवा सकते हो। बट मैं बता दूं आपको कि आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से एक एक एप्लीकेशन डाल देनी है। अगर आपको ये मिल जाता है तो आपके पैसे डबल फर्स्ट डे पे ही मिनिमम हो जाएंगे। मिनिमम आपको मैं डबल बोल रहा हूँ, उससे डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। अब एक और बात गाइज, अगर आपको लिस्टिंग पे नहीं मिला तो आगे क्या करना है। अब ये भी माइंड में बात आती है कि भाई मेरे को आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुई है तो क्या मैं उसके बाद खरीद लूँ इसको। तो गाइज डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं। बट हाँ, आप ये माइंड में बात रख के चलिए, आयरेडा को आपने देखा होगा, वो सेक्टर भी बढ़िया है, मैंने आपको ये भी बात बताई थी। बट हाँ, जो करंटली सिनेरियो चल रहे हैं ना मार्केट में, अच्छे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके बाद भी इसको खरीद के होल्ड कर सकते हो। जैसा मैंने कंपनी की प्रोफाइल देखी है ना, तो इनके आउटसाइड द कंट्री भी बिजनेस है और वहाँ पे भी ऑपरेशनल है इनकी। जो अब मैं इनका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखी है। तो आप इसको खरीद वहाँ पे अलॉटमेंट के बाद अगर आपको नहीं मिलता वहाँ पे आप मार्केट में भी परचेज कर सकते हो। बट हाँ, फिर आप थोड़ा सा टाइम दे देना, क्योंकि गाइस ऐसे कंपनीज के शेयर का लगभग क्या होता है, जब ये 29 इसका जो आपका आईपीओ प्राइस है ना, जब इसकी जो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास लिस्टिंग होगी ना, तो मुझे लगता है कि ये 190 के आसपास भी 1.5-2 महीने में जाने की कोशिश करेगा। तो आपके पास वहाँ से भी 30-35 रुपये का, अगर आप 60 के ऊपर भी इसको मार्केट में खरीदते हैं तो 30-35 रुपये का आपके पास एक मार्जिन रह सकता है, जिसमें आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। बट हाँ, जो आपका अभी के लिए जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपने आईपीओ अप्लाई करना है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको इनके फाइनेंशियल्स दिखा दिए, तो बैलेंस शीट को आप खुद देख सकते हो जो यहाँ पे फिगर्स हैं। और मैंने बिजनेस इनका काफ़ी डीपली यहाँ पे जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हुई थी। और अगर हम इसको डिटेल में पढ़ने गए तो 500 पेजेस हैं इसके, तो वो तो पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। तो आपने करना क्या, आप शांति से जाके इसको अप्लाई कर दीजिए, आईपीओ को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमने इसको होल्ड नहीं करना है, एटलीस्ट आपको लिस्टिंग गेन से ही 15,000 पे एक लोट के पीछे बच जाएंगे। और अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, आपको पता होगा HNI कोटा, वहाँ पे आप 14 लोट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप 2 लाख से ज़्यादा जो भी 14 या 15 जितने भी लोट है वो अप टू 5 लाख वो आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी एक आपके पास मौका रहता है कि अगर आपको वहाँ से लॉटमेंट हो जाए तो आप वहाँ पे भी पैसा बना सकते हो। तो IRFC जैसा ही शेयर आप, मैं इसीलिए बोल रहा था कि 28-26 के आसपास का ये इसका जो प्राइस है, जैसे उसने आपको 150 के ऊपर आके इतना एक बहुत सा लगता है ना कि यार 150 का हो गया तो क्या हो जाएगा। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में वो शेयर पड़ा हुआ है ना IRFC, उनको दिख रहा है कि भाई अगर 26 वाला शेयर जब 150 का होता है तो कितनी हमें वैल्यू दिखती है। तो वो चीज़ आपको ये शेयर भी करके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईपीओ ही अप्लाई करना है। आफ्टर दैट आपको अगर नहीं अलॉटमेंट होती है तो मैंने बता ही दिया कि आपके पास 30-40 रुपये